हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है छाया बीसे। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम किस तरह से ऑडियो इंसर्ट करके ले सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक प्रेजेंटेशन पहले से ही मैंने बना के रखा है। ये प्रेजेंटेशन ताजमहल के रिलेटेड है। स्लाइड नंबर 2 से लेकर स्लाइड नंबर 4 तक मैंने इस तरह से कुछ इमेजेस डाली हुई है और यहाँ पे मैंने ऑडियो भी पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। एक ऑडियो मैंने स्लाइड नंबर 2 के ऊपर डाल दिया है और स्लाइड नंबर 4 के ऊपर मैंने 2 ऑडियो पहले से रिकॉर्ड करके लिए हुए हैं। चलो अभी मैं स्लाइड नंबर 1 के ऊपर जाती हूँ और यहाँ पे ही मैं आपको ऑडियो इंसर्ट करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ऑडियो ऑन माई पीसी और रिकॉर्ड ऑडियो। तो ऑडियो ऑन माई पीसी का मतलब क्या है कि पहले से आपने कुछ सॉन्ग या ऑडियो रिकॉर्ड करके या डाउनलोड करके या सेव करके रखा हुआ है, उसे ही अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करके लेना है अपने स्लाइड में तो आप यहाँ से इंसर्ट करके ले सकते हो। और रिकॉर्ड ऑडियो का मतलब क्या है, अगर आपकी आवाज़ को आपको रिकॉर्ड करना है और अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए रिकॉर्ड ऑडियो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले मैं रिकॉर्ड ऑडियो के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो रिकॉर्ड ऑडियो पर मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड का ये बॉक्स एक्टिव हो चुका है। इसमें कुछ ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं। तो नेम, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अपना जो ऑडियो हम रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो किस नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो नाम आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा। टोटल साउंड लेंथ, हम जो ऑडियो बनाने वाले हैं उस ऑडियो की टोटल लेंथ कितनी रहेगी ये बाद में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। जैसे जैसे हम ऑडियो रिकॉर्ड करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे लेंथ बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑडियो कंप्लीट होने के बाद कितना लेंथ का अपना ऑडियो है वो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे कुछ बटन्स है, तो यहाँ पे रेड बटन हमें नजर आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो कुछ भी बोलना है, रिकॉर्ड करना है, आप फटाफट से बोल दीजिए। और अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद ये जो बीच वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो कुछ भी रिकॉर्ड हमने करके रखा है उसे आपको सुनना है वापस कि बराबर प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं प्ले पर क्लिक करूंगी तो जो कुछ भी हमने ऑडियो में रिकॉर्ड किया है हमें एक बार सुनाई देगा। अगर आपको ये ठीक ठाक लग रहा है तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिए तो रिकॉर्डिंग आपकी डन हो जाएगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ खास नहीं बना हुआ, वापस एक बार मुझे रिकॉर्ड करना है, तो नाम सेम ही रहेगा। वापस आप एक बार यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे वापस 0 लेंथ आपको दिखाई देगी और वापस नए से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वापस एक बार प्ले करके देखिए, अगर प्रॉपर लग रहा है, सब कुछ ओके है तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये पूरी प्रोसेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ले लेती हूँ। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से कुछ मैंने मैटर रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करके ले लेती हूँ। एक बार प्ले करके देखना है तो आप यहाँ से प्ले भी करके देख सकते हो। तो अभी मैं जैसे भी मैंने रिकॉर्डिंग की है वो मुझे चाहिए, मैं एज अ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाने वाली हूँ। तो ठीक है, मैं यही रख देती हूँ और यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करने वाली हूँ। तो टोटल अपनी साउंड लेंथ कितनी है यहाँ पे नजर आ चुकी है। तो अभी डायरेक्ट मैं ओके पर क्लिक करके ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आइकॉन नजर आ रहा है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ये अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बन चुकी है। एक बार यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से कुछ मैंने मैटर रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या हो चुका है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन एंडिंग में ऐसा कुछ ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है जो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँ, तो वो मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। तो वो भी ऑप्शन हमें पावर पॉइंट में मिलता है। कैसे ट्रिम करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन में हमें जाना है। तो यहाँ पे ट्रिम का हमें अच्छा सा
ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ट्रिम ऑडियो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अभी कैसे ट्रिम करना है, तो यहाँ पे कुछ स्टॉप्स नजर आ रहे हैं, 2 स्टॉप्स है, एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। स्टार्टिंग में कुछ ऑडियो आपको डिलीट या ट्रिम करना है तो उसके लिए आप ये ग्रीन स्टॉप है इसे उठा के इस तरह से जहां तक देखिए यहाँ तक मुझे कुछ ट्रिम करना है तो इस तरह से एडजस्ट करके ले सकते हो। और ये जो रेड स्टॉप है इसे भी उठा के आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है उसके हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हो। तो अभी यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट में ट्रिम हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एंडिंग पॉइंट में ट्रिम हो जाएगा। लेकिन ये कैसे करना है वो मैं अभी पूरी प्रोसेस आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैं पीछे की तरफ वापस जैसे थे एडजस्ट करके ले लेती हूँ। तो इसे हमें ट्रिम करने के लिए सबसे पहले हम ऑडियो को प्ले करके ले लेते हैं। यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं ऑडियो को स्टॉप करके ले लेती हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉपर ऑडियो आ चुका है और इसके आगे हमें ये ऑडियो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ सेकंड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सेकंड्स है यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड्स है टोटल उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे ट्रिम करना है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो ट्रिम करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये जो सेकंड्स यहाँ पे नज़र आ चुके हैं तो इन सेकंड्स को हमें यहाँ पे टाइप करके लेना है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे टाइप करके ले लेती हूँ 16.290। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 16.290 इस तरह से टाइप करके ले लेती हूँ। तो क्या हो जाता है, देखिए ये जो रेड स्टॉप था वो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है ऑटोमेटिकली। अभी ये पूरा पोर्शन तो चाहिए और ये ट्रिम करना है और ओके पर क्लिक कर लेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। ये सिंपल सी आसान प्रोसेस है। एक तो ऐसे आप कर सकते हो और एक आसान प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक नहीं करती हूँ। ये तो आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम यहाँ से ट्रिम करके ले सकते हैं ऑडियो को। तो अभी मैं ये कैंसिल करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एक ऑडियो बुकमार्क का ऑप्शन हमें मिलता है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे ऑडियो पर बुकमार्क इंसर्ट करके लेना है। तो देखिए मैं कैसे बुकमार्क इंसर्ट करके ले लेती हूँ। ये यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। ये पूरा इस तरह से मैं प्रॉपरली एडजस्ट करके ले लेती हूँ ऑडियो को। और देखिए यहाँ पे मैं बुकमार्क पर क्लिक करके ले लेती हूँ तो यहाँ पे एक येलो पॉइंट नजर आ चुका है। तो एक बार मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देती हूँ। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे मैं पॉज करके ले लेती हूँ और यहाँ पे मुझे बुकमार्क एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ऐड बुकमार्क पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे येलो पॉइंट आ चुका है, एक स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे आ चुका और यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बुकमार्क प्रॉपरली एडजस्ट होने के बाद हम जाएंगे ट्रिम ऑडियो में और यहाँ पे देखिए सेकंड्स नजर आ चुके हैं, यहाँ पे बुकमार्क भी नजर आ चुका है। तो अभी ये सेकंड्स हमें यहाँ पे टाइप करके लेने हैं। तो यहाँ पे सेकंड्स कितने थे, 16.276। तो यहाँ पे यही मैं टाइप करके ले लेती हूँ 16.276। ठीक है, ये देखिए रेड स्टॉप जो था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है यहाँ तक और ओके पर क्लिक कर लेंगे तो ये आसानी से ट्रिम हो जाएगा। अभी ये बुकमार्क मुझे नहीं चाहिए तो रिमूव बुकमार्क पर क्लिक करके हम इसका बुकमार्क भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देती हूँ। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हो गया ना ट्रिम। कितना आसान तरीका है इसे ट्रिम करने का। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अभी यहाँ पे प्लेबैक में मैंने ये स्टार्टिंग में ये बुकमार्क क्या है, रिमूव बुकमार्क क्या है, ट्रिम ऑडियो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे दी है। अभी हम आगे का पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑडियो का वॉल्यूम अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट करके ले सकते हैं। ऑडियो अगर पूरी तरह से म्यूट करके लेना है तो म्यूट भी करके ले सकते हैं। हाई वॉल्यूम, मीडियम, लो, इस तरह से यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट करके ले सकते हैं या यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसे मूव कर लेंगे। हाई चाहिए मुझे वॉल्यूम तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके ले ली है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। स्टार्ट में 3 ऑप्शंस है, इन क्लिक सीक्वेंस, ऑटोमेटिकली और व्हेन क्लिक ऑन।
तो देखिए इन क्लिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है, वैसे ही आपने बहुत सारे मतलब 5-6 ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट करके लिए हैं, रिकॉर्ड करके लिए हैं बारी बारी से। तो अभी आपको उसे प्ले करना है स्लाइड शो में, तो इन क्लिक सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे सीक्वेंस में आपने ऑडियो इंसर्ट कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया है, वैसे वैसे सीक्वेंस में ही ये ऑडियो बजता जाएगा स्लाइड शो के दरमियान। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे आपने सीक्वेंस अरेंज किया है ऑडियो इंसर्ट करने के लिए, उसी सीक्वेंस में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑडियो बजता जाएगा जब आप स्लाइड शो में रहोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिकली का क्या मतलब होता है, तो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने यहाँ पे रख दिया और स्लाइड शो किया तो ऑडियो आपका ऑटोमेटिकली बज जाएगा, तो उसके लिए क्लिक करते रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका मतलब है ऑटोमेटिकली। व्हेन क्लिक ऑन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो आपने बहुत सारे ऑडियो इंसर्ट करके लिए हैं बारी बारी से, लेकिन उसी सीक्वेंस में आपको नहीं बजाना है ऑडियो को जब आप स्लाइड शो में रहोगे। तो आपको पहले 5वां जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो बजना चाहिए, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला, ऐसा कुछ आपको ऑडियो स्लाइड शो के दरमियान बजना चाहिए। इसके हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे आप व्हेन क्लिक ऑन भी रख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, तो आप स्लाइड शो करोगे तो एक यहाँ पे जब भी आप आइकॉन के ऊपर, ऑडियो के आइकॉन के ऊपर पॉइंटर लेके जाओगे तो हाथ जैसा सिंबल आ जाएगा, तो क्लिक करने के बाद वही ऑडियो बज जाएगा। क्लिक ऑन में आप जैसे जैसे क्लिक करोगे जिस भी आइकॉन के ऊपर ऑडियो के, तो वो ऑडियो सबसे पहले बजेगा। तो मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो चुका रहेगा। आप अपने हिसाब से जैसे चाहिए आपको अरेंजमेंट करके ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन है, इसमें प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, मतलब ये जो ऑडियो है ये बहुत लंबा है मेरा ऑडियो, और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स इंसर्ट करके ली हुई है। तो कितना, सपोज ये मैंने जो अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया है ये 2-3 स्लाइड्स तक मुझे कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए मैं क्या रखूँगी, तो प्ले अक्रॉस स्लाइड्स रखूँगी। तो जितना बड़ा, जितना लंबा मेरा ऑडियो रहेगा, तो 2-3 स्लाइड्स के अंदर तो ये आसानी से आने वाला है। और मेरे प्रेजेंटेशन में टोटल 10 से 12 स्लाइड्स है। तो स्लाइड शो करने के बाद आप एक बार इसे रन कर दो और स्लाइड शो करते रहो, तो 2-3 स्लाइड्स होने के बाद ये ऑडियो खत्म हो जाएगा। मतलब एक ही स्लाइड में ये नहीं बजेगा। आप क्लिक करते रहो, सेकेंड स्लाइड आ जाएगी, क्लिक करते रहो, थर्ड स्लाइड आ जाएगी। तो 2-3 स्लाइड के अंदर मुझे ये ऑडियो रखना है, तो आप यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड्स कर सकते हो। या बहुत लंबा है आपका ये ऑडियो, आपको सभी स्लाइड्स के ऊपर इसे रन करना है, तभी आप प्ले अक्रॉस स्लाइड्स करके ले सकते हो। जैसे जैसे स्लाइड्स आ जाएंगी वैसे वैसे ये ऑडियो रहेगा, और ऑडियो खत्म होने तक जितनी भी स्लाइड्स आएंगी उसके ऊपर ये बजता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें लूप अंटिल स्टॉप, जब तक स्लाइड शो अपना चालू है तब तक ऑडियो बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा। मतलब ऑडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद खत्म हो गया, वापस बजेगा, ऑडियो कंप्लीट होने के बाद वापस बजेगा। जब तक आप अपना स्लाइड शो एंड नहीं करते तब तक ये कंटिन्यू बजता रहेगा। उसे लूप अंटिल स्टॉप कहते हैं। हाइड ड्यूरिंग शो, मतलब ये आइकॉन जो आपको स्लाइड शो के दरमियान नजर आता रहता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसे हाइड ड्यूरिंग शो कर सकते हो। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग का मतलब क्या होता है, तो ये ऑडियो पूरा आपका बज गया और वापस ये स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा, और वापस कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा। मतलब ये दोनों सेम ही है, लूप अंटिल स्टॉप और रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग सेम ही है। आप करके देखिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे क्लिक करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे देखिए अभी मैंने रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग रख दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली रख दिया है सपोज, और अभी मैं स्लाइड शो करके आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ तक अपना ट्रांजिशन हो चुका है। यहाँ पे आइकॉन नजर आ रहा है, डीजी ऐप इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली बज रहा है। स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।
वापस बज ही नहीं रहा है, वो रिवाइंड करता रहता है। लेकिन अगर आपको वापस इसे बजाना है तो यहाँ से आप क्लिक करके बजा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे प्ले का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे वापस रन करके ले सकते हो ऐसे। और लूप में क्या होता है, लूप में ऑटोमेटिकली बजता रहता है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है ये पोर्शन भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ चुका रहेगा। और यहाँ पे नो स्टाइल और प्ले बैकग्राउंड, इसका मतलब मैं बाद में बता देती हूँ। नो स्टाइल मतलब आपको खुद से जैसे एडजस्ट करना है आप कर सकते हो, और प्ले इन बैकग्राउंड में वो खुद से एक सेटिंग करके देता है, उसी सेटिंग में आप एडजस्टमेंट करके ले सकते हो प्ले इन बैकग्राउंड में। ये दोनों के बारे में मैं बाद में जो प्रेजेंटेशन में मैंने ऑडियो इंसर्ट करके रखे हैं ना, उसके ऊपर चेंजेस दिखाऊंगी। और सभी सेटिंग होने के बाद अगर आपको आपका प्रेजेंटेशन एज अ मीडिया करके सेव करके रखना है तो सेव मीडिया एज पर क्लिक करके आप एज अ मीडिया करके अपने प्रेजेंटेशन को सेव करके रख सकते हो। तो मुझे लगता है इतना पोर्शन तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अभी मैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे मैंने ताजमहल के रिलेटेड एक रिकॉर्डिंग एडजस्ट करके ली है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम मैंने हाई रखा हुआ है। यहाँ पे प्लेबैक में जाएंगे और यहाँ पे मुझे क्या रखना है, ऑटोमेटिकली ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूरा निकाल देती हूँ और यहाँ पे मैं प्ले अक्रॉस स्लाइड्स रख देती हूँ। और हाइड ड्यूरिंग शो मतलब ये जो आइकॉन है ये मुझे यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके ले ली है। ठीक है, इतना अपना यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 के ऊपर हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, तो जाना है स्लाइड नंबर 4 के ऊपर। और यहाँ स्लाइड नंबर 4 के ऊपर अभी हम आए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑडियो पहले से ही रिकॉर्ड करके लिए हैं मेरी आवाज़ में। ये ताजमहल जो इसके रिलेटेड ही ऑडियो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। तो ये देखिए ये 2 ऑडियो है। तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में जाना है और इसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसे एज अ बटन करके मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो बटन करके एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए जो फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे ऊपर दिखाई जाती है वही फॉर्मेटिंग टोटली हमें यहाँ पे ऊपर दिखाई गई है। सेम वैसे ये चेंजेस हम अपने इस ऑडियो आइकॉन्स के ऊपर एडजस्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको जो कलर में ये ऑडियो चाहिए आप यहाँ से कलर यूज करके ले सकते हो। बहुत सारे कलर्स यहाँ पे है। और यहाँ पे चेंज पिक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो आइकॉन्स है इसका मुझे पिक्चर चेंज करके लेना है। तो यहाँ पे दिस डिवाइस, अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर इमेजेस है और वो एज अ आइकॉन करके यहाँ पे डालने हैं तो आप डाल सकते हो। ऑनलाइन सोर्स भी है जहाँ से आपको पिक्चर इमेजेस लेनी है, वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फ्रॉम आइकॉन, अगर आइकॉन ही इसका चेंज करके लेना है आपको तो फ्रॉम आइकॉन में जाके आप चेंज करके ले सकते हो। तो यहाँ पे फ्रॉम आइकॉन में गई, इसका आइकॉन एक बार मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। तो सपोज मैं ये वाला आइकॉन सिलेक्ट कर लेती हूँ, आपको जो चाहे आइकॉन आप सिलेक्ट करके ले सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक कर ली है और यहाँ पे इंसर्ट पर मैं क्लिक करके ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आइकॉन चेंज हो चुके हैं। और वापस इसकी साइज वगैरह कुछ चेंज करनी है तो आप इस तरह से छोटी बड़ी करके इसकी साइज एडजस्ट कर सकते हो, या यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से भी हम चेंजेस करके ले सकते हैं। हाइट विड्थ इसकी चेंज करके ले सकते हैं, इसे अलाइन कर सकते हैं, इसका ग्रुप बना के रख सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यहाँ पे सभी ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जैसे चाहे हम एडजस्ट करके ले सकते हैं। इसका पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स, ये पिक्चर के रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ पे एज अ बटन करके पिक्चर इंसर्ट किया है तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर वगैरह चेंज करना है। अभी मैं यहाँ पे Ctrl Z करके अंडू करके ले लेती हूँ इसे पूरा। और यहाँ पे भी अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है तो ये सभी ऑप्शंस में आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखाती हूँ और बाद में यहाँ पे दिखाती हूँ। ये रीसेट पिक्चर में जाएंगे तो आपने कुछ चेंजेस पिक्चर के ऊपर किए हैं, वापस मुझे जैसे था वैसे ही चाहिए तो रीसेट पिक्चर पर क्लिक करके आप वापस पहले जैसा था उसके हिसाब से पिक्चर को एडजस्ट करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक आइकॉन में यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लेती हूँ और यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे चेंज पिक्चर में जाके मैं दिस डिवाइस में जा रही हूँ जहाँ पे मैंने पहले से कुछ इमेजेस ली हुई है। तो उसमें से ये वाली इमेज सबसे पहले मैं इंसर्ट करके ले लेती हूँ जो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है और इसे मैं बड़ा कर लेती हूँ साइज में। इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे साइज में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
इस तरह से, ये देखिए। तो ये देखिए, इसे उठा के मैं प्रॉपरली इसके अंदर एडजस्ट करके ले लेती हूँ, बाद में इसे एडजस्ट करेंगे प्रॉपर। और ये जो सेकंड वन आइकॉन है इसे भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी मुझे ऑडियो फॉर्मेट में जाके, चेंज पिक्चर में जाके, दिस डिवाइस में जाके अभी हमने ये वाला इमेज लिया था, तो मैं अभी ये फर्स्ट वन इमेज ले लेती हूँ और इंसर्ट पर क्लिक करके ले लेती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे भी इमेज चेंज हो चुकी है और यहाँ पे इसकी साइज मैंने इस तरह से एडजस्ट करके ले ली है। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट वन और ये सेकंड वन इमेज है। इसे यहाँ पे मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ अच्छे से, एक के नीचे एक एडजस्ट करके ले लेते हैं। अलाइन कर सकते हैं, इसीलिए अलाइन का ऑप्शन भी दिया है, प्रॉपरली अलाइन भी करके ले सकते हैं। तो अभी मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट करके ले लेती हूँ इस तरह से। और थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे मैं ये बाजू शिफ्ट करके ले लेती हूँ। ताजमहल का इमेज भी हमें दिखना चाहिए ना, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और अभी यहाँ से हम एक अच्छा सा, ये देखिए, ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है ना, और भी थोड़ा क्रॉस में रख दिया तो ऐसे अच्छा लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके ले ली है। ये ऑडियो ही है, लेकिन इसके अंदर मैंने इस तरह से खूबसूरत सी 2 इमेजेस डाल दी है। इसकी साइज में थोड़ी छोटी करके ले लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी नहीं जाना चाहिए ना, उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे एडजस्ट करके ले लिया है। और यहाँ पे देखिए, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, आपको जो कुछ भी, यहाँ पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे, 3D इफेक्ट, बेवल इफेक्ट, सब कुछ अप्लाई करके ले सकते हो अपने इस इमेजेस के ऊपर या आइकॉन्स के ऊपर ऑडियो के। अभी इसे मुझे प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं प्लेबैक पर क्लिक करके ले लेती हूँ और यहाँ पे हम सेटिंग कर लेते हैं, तो किस तरह से हमें इसे बजाना है अपने प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में जा रही हूँ और यहाँ पे मैं रख देती हूँ व्हेन क्लिक ऑन, और यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड का ऑप्शन मैं एक्टिव करके ले लेती हूँ। बाकी ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए, जो मैंने ऑफ करके लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके ली है। और अभी हमें क्या करना है, तो जाना है स्लाइड नंबर 2 के ऊपर, और यहाँ पे हमें एज अ बैकग्राउंड करके एक म्यूजिक भी इसके पीछे बजनी चाहिए, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे वापस हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे, और यहाँ पे ऑडियो ऑन मैं पीसी में जाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ऑडियो सेव करके रखे हैं, कुछ सॉन्ग्स मैंने पहले से सेव करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑडियो ऑन मैं पीसी में जा रही हूँ। यहाँ से एक खूबसूरत सा सॉन्ग मैं अपने प्रेजेंटेशन में लेना चाहती हूँ, जो सॉन्ग मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट करके ले लिया, आइकॉन नजर आ रहा है। तो ये जो सॉन्ग है, इसकी वॉल्यूम मैं इस तरह से थोड़ी कम करके रख देती हूँ और इसे उठा के मैं ये साइड पे रख देती हूँ, एक साइड में। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से इसे उठा के मैं एक साइड में इसे रख देती हूँ और प्लेबैक में जाएंगे और यहाँ पे प्ले इन बैकग्राउंड पर क्लिक करके ले लेते हैं। तो एज अ बैकग्राउंड करके सभी स्लाइड के पीछे ये बजना चाहिए, इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके ले ली। और प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, पूरी स्लाइड्स के पीछे इसे बजाना है। लूप अंटिल स्टॉप, जब तक मैं एंड नहीं करूँ स्लाइड शो तब तक ये बजेगा। हाइड ड्यूरिंग शो, मतलब ये हाइड होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी थी, उसके हिसाब से हमने एडजस्टमेंट कर ली। और यहाँ पे ये पूरा एडजस्ट होने के बाद इसे आप रीअरेंज टाइमिंग में जाके इसके ऊपर टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिए और बाद में सेव मीडिया एज पर क्लिक करके इसकी मीडिया फाइल बना के रख दीजिए। या अगर आपको इसका वीडियो बनाना है तो फाइल में जाके यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इसे वीडियो में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। जैसा आप करना चाहते हो आपकी मर्जी, उसके हिसाब से आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन अपना यहाँ पे बनके रेडी हो जाने वाला है। तो देखिए, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरा ये जो डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल है, जिसमें मैंने इसी तरह से इन डिटेल जानकारी अपने हर एक वीडियो में देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो मैं आपको स्लाइड शो करके दिखा देती हूँ इसका। तो स्लाइड शो पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर ली। ताजमहल
आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ताजमहल 42 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। मकबरे के चारों ओर एक औपचारिक उद्यान है। मकबरे के पास एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। ताजमहल को 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक के रूप में चुना गया था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है, जो इसे एक अद्वितीय और सुंदर रूप देता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं।